Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Financial Statement Analysis and Valuation. Today we are conducting our 26th lecture. I am your instructor Sayyida Ruzna. Class, we are continuing the previous lecture where we discussed about the discounted cash flow valuation model. और हमने वहां पे ये बात की थी कि DCF या डिस्काउंटेड कैश फ्लो एक वैल्यूएशन मॉडल है जो कि हमें हेल्प आउट करता है एनालिसिस करने में। अब जब बिजनेस के अंदर हमें बहुत से डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात आती है और हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास कोई ए प्रोजेक्ट है, बी प्रोजेक्ट है, सी प्रोजेक्ट है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हमें किस अपॉर्चुनिटी के अंदर ज्यादा रिटर्न मिलेगा, हमें किस अपॉर्चुनिटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो डिसीजन लेने के लिए हमने वैल्यूएशन करनी होती है कि हम आज जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें उसका कितना रिटर्न मिलेगा। तो हमें फ्यूचर फोरकास्टिंग करनी होती है, हमें एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं, एक्सपेक्टेड या प्रोजेक्टेड वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। तो वो सब करने के लिए हम DCF का सहारा लेते हैं या इससे हेल्प लेते हैं। सो DCF एक वैल्यूएशन मॉडल है जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बनाया हुआ है और उसको हम यूज करते हैं फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर वैल्यूज कि जो हमने और फिर हम डिसीजन लेते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में इस पर्टिकुलर जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वहां पे इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है या नहीं लगाना। सो ये सब करने के लिए हम DCF को यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने DCF का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में किया था, कंटिन्यू करते हैं इस फॉर्मूला से ऑनवर्ड। फिर हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो DCF का फॉर्मूला है DCF इज इक्वल टू कैश फ्लो जो नेक्स्ट ईयर में हमें मिलेगा और एट द रेट ऑफ वो डिस्काउंटिंग उसकी करेंगे, डिस्काउंट रेट उसका जो होगा 1 प्लस R इज डिस्काउंट रेट फॉर 1 ईयर प्लस जो कैश फ्लो सेकेंड ईयर मिलेगा, सो CF2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R स्क्वायर, क्योंकि हमने जो फ्यूचर वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू के अंदर। क्योंकि हमने ये बात की थी कि अगर हम आज 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं, नेक्स्ट ईयर हमें उसका 1 मिलियन रिटर्न मिलता है, उससे अगले साल हमें 2 मिलियन मिलते हैं, उससे अगले साल हमें 4 मिलियन मिलता है, तो वो जो हमें 3 साल के बाद 4 मिलियन मिलेगा उसकी आज की डेट के अंदर कितनी बात है, या जो एक साल का भी हम उसकी वैल्यू भी हमारे सामने आ जाएगी, प्लस एडिशनली वो जो वैल्यू है 5 साल की, जो टोटल इन्वेस्टमेंट आज हमने 10 मिलियन की है, उन 5 सालों में जितना उन सबको जो कंप्लीट रिटर्न है 5 सालों के अंदर जो मिलेगा वो हमारी आज की वैल्यू के से बड़ी है या छोटी है, हम उसको उस बेस के ऊपर वो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, तो उसके ऊपर हमें फिर डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। सो कैश फ्लो फॉर द गिवन ईयर, कैश फ्लो CF1 is for the year 1, then 2 और CFN is for additional year, जितने भी साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, तो आप CF एड अप करते रहेंगे। तो ये एक अनलिमिटेड नंबर जितना भी आप ने कैलकुलेशंस करनी है अकॉर्डिंगली। R is the discount rate, N is the time in years before the future cash flow, और जो R की कैलकुलेशन हम करते हैं that's a separate topic that WACC से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वी आर यूजिंग द सेम WACC आंसर जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर उसको WACC को कैलकुलेट करते हैं, और वो जो परसेंटेज है दैट पर्टिकुलर परसेंटेज इज द सेम परसेंटेज with the help of which we are calculating this DCF, और उसी परसेंटेज को हम डिस्काउंट रेट देते हैं। और डिस्काउंट रेट वो रेट होता है जो कि आपके बिजनेस के जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप इस रेट के थ्रू आपको रिटर्न मिलेगा। दिस इज योर रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके शेयर होल्डर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसके अंदर आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपकी कंट्री कंडीशंस, आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स, आपके नेचुरल एस्पेक्ट्स, प्लस आपके इंटरनल जितने भी फैक्टर्स हैं, वो सारी जो आपके सॉर्ट एनालिसिस का पार्ट होते हैं, और उन सब
का जो एनालिसिस होता है उसकी बेस के ऊपर आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इतनी अमाउंट होगी, ये परसेंटेज का होगा। सो उस रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंगली हम DCF को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास ये एक इलस्ट्रेशन है। ABC इनकॉर्पोरेशन इज लुकिंग टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट। एक कंपनी है ABC जो कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रही है और ABC WACC इज 5%, दैट उसका डिस्काउंट रेट 5% है या उसके शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 5% है, मीनिंग दैट 5% वुड बी द डिस्काउंट रेट। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 11 मिलियन। इनिशियली ABC इनकॉर्पोरेशन 11 मिलियन के ऊपर डिसीजन ले रही है कि उनको 11 मिलियन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मींस कि उन्होंने 11 मिलियन 1.1 करोड़ जो अमाउंट है वो उन्होंने इन्वेस्ट करनी है एंड फॉर 5 years। और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये 5 साल का कोई प्रोजेक्ट है जिसके अंदर उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है विद द फॉलोइंग एस्टिमेटेड कैश फ्लो। अब उन्होंने जो प्रोजेक्शंस की हैं, कंपनी ने प्रोजेक्शन की है कि अगर वो 11 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आज करते हैं तो अगले साल उनको पहले साल के अंदर उनको 1 मिलियन मिलेगा रिटर्न, दूसरे साल के अंदर उनको अगेन 1 मिलियन मिलेगा, फिर तीसरे साल के अंदर उनका प्रोजेक्ट के अंदर इतनी इंप्रूवमेंट ग्रोथ हो चुकी होगी कि उनको 4 मिलियन मिलेगा, फोर्थ ईयर में उनको 4 मिलियन मिलेगा और फिफ्थ ईयर में उनको 6 मिलियन मिलेगा। ये उनकी प्रोजेक्टेड वैल्यूज हैं, फ्यूचर प्रोजेक्टेड वैल्यूज हैं कैश फ्लो की। अब ये प्रोजेक्टेड वैल्यूज उनकी प्रीवियस पास्ट वैल्यूज की बेस के ऊपर भी हो सकती हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस प्रोजेक्टेड वैल्यू। हमें अगर इन केस हमने अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी या कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ऑन DCF तो हमें ये प्रोजेक्टेड वैल्यूज गिवन होती हैं। तो हमने ये प्रोजेक्टेड वैल्यूज अगर आपने ये प्रोजेक्टेड वैल्यूज की डिटेल देखनी है तो आप इन प्रोजेक्टेड वैल्यूज को अपनी पास्ट कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि पिछले साल जब या आपने प्रीवियसली जब इन्वेस्टमेंट की थी किसी ऐसे ही प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको साल के बाद कितना मिला था, सेकेंड ईयर में कितना कैश फ्लो हुआ था, थर्ड ईयर में कितना हुआ था, तो उस बेस के ऊपर भी आप ये प्रोजेक्शंस कर सकते हैं कि आपकी लास्ट इन्वेस्टमेंट जो आपने की थी बिजनेस के अंदर तो आपको इस रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंगली जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज थे वो इस तरह आपको मिले थे, इतनी अमाउंट के अंदर मिले थे या इस रेट के साथ मिले थे। अब इसको सोल्यूशन देखते हैं। डिस्काउंट रेट इज 5%, देयरफॉर द डिस्काउंटेड कैश फ्लो फॉर द प्रोजेक्ट आर, इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। DCF इज इक्वल टू CF ओवर 1 प्लस R, R इज डिस्काउंट रेट, CF2 कैश फ्लो सेकेंड ईयर का एंड हम टिल CFN, और हमारे पास CF5 तक होगा क्योंकि हमने 5 साल की प्रोजेक्ट जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है 5 years की कैश फ्लो। तो हम इसकी कैलकुलेशन इस तरह करेंगे सिंस इसको क्योंकि ये डिवाइड करके वैल्यूज थी तो इसको फिर मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था आपकी आसानी के लिए। DCF 1 ओवर, क्योंकि पहले साल आपको कितनी अमाउंट मिल रही है 1 मिलियन, सो दिस 1 इज 1 मिलियन, 1 मिलियन ओवर 1 प्लस 0.05, 0.05 इज योर 5% इंटरेस्ट, 5% आपका इंटरेस्ट है। जब आप परसेंटेज का साइन उसके साथ से उसको हटाएंगे तो यू हैव टू डिवाइड 5 विद 100, 5 डिवाइडेड बाय 100 देन योर आंसर वुड बी 0.05। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 प्लस R, देन R की वैल्यू जो 5% थी ये 5% भी हो सकती है और ये इसको हम 5% और 0.05 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर परसेंटेज का साइन नहीं होगा। कीप दिस इन योर माइंड। ओके, 1.05 is the your discount rate, 1 plus according to formula है, so raised to the power 1 because it's a first year, पहले साल का है, plus again 1, again this 1 is your projected cash flow for second year। दूसरे साल के अंदर आपका जो projected cash flow था वो 1 मिलियन था as per this question। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है सेकेंड ईयर के लिए आपका 1 मिलियन था, तो अगेन 1 मिलियन
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05। अब यहाँ पे डिफरेंस फर्स्ट से क्या हो गया कि यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 था, पहला साल था, यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, सेकेंड ईयर है ये, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी 2 के साथ। प्लस थर्ड ईयर में आपको क्या मिलेगा, थर्ड ईयर में आपकी प्रोजेक्टेड कैश फ्लो है 4 मिलियन, सो यहाँ पे हम 4 ले लेंगे। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0.05 उसी तरह, और इसका एक्सपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी 3 फॉर थर्ड ईयर। देन फॉर फोर्थ ईयर द कैश फ्लो इज 4 million, 4 year 4 million, so we will take this 4 million in numerator, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0.05 एंड रेज टू द पावर 4, इसका एक्सपोनेंट 4 होगा क्योंकि ये फोर्थ ईयर है। प्लस फाइनल ईयर, लास्ट ईयर आपको कितनी अमाउंट मिलेगी, फिफ्थ ईयर में यू विल गेट 6 million, एंड दिस 6 million इज रिटन हियर, 6 means 6 million, and 1 plus 0.05 with the raised to the power 5 exponent 5 for 5 fifth year। तो ये पहले साल में 1, सेकेंड ईयर में 2 एक्सपोनेंट, थर्ड ईयर में 3 एंड 4 एंड देन 5। अब इसकी फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं। दिस ईयर 1, उसकी तब तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे जब तक उसके डिनोमिनेटर को हम कैलकुलेट ना करते हैं। 1 प्लस 0.05 रेज टू द पावर 1, अगेन 1 over 1.05 raised to the power 2, 4 1.05 raised to the power 3। तो यहाँ पे जस्ट हमने इसको 1 इसके अंदर एड अप किया है, एंड raised to the power 4 एंड raised to the power 5। फर्दर इसकी थर्ड स्टेप के अंदर कैलकुलेशन इस तरह होगी, क्योंकि इसका जो फर्स्ट ईयर है 1 over 1.05 raised to the power 1 है, तो वो 1 ही रहेगा, सो द आंसर इज 1.05। एंड सेकेंड ईयर के लिए 1 over 1.1025, बिकॉज 1.05 का एक्सपोनेंट 2 है, तो उसको आप जब उसकी पावर के साथ 1 into 1.05 into 1.05, 2 एक्सपोनेंट है, रेज टू पावर 2 है, तो 1.1025 इसका आंसर होगा। द थर्ड वन इज 1.05 रेज टू पावर 3, और जब उसके साथ एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई होगा तो 1.1576 इसका आंसर होगा। 4 ईयर के लिए 1.05 रेज टू पावर 4, तो 1.2155 इसका आंसर होगा, और फिफ्थ ईयर के लिए 1.05 रेज टू द पावर 5, तो 1.05 मल्टीप्लाई इंटू 1.05 5 टाइम्स, सो इसका आंसर होगा 1.2762। अब ये 5 इयर्स के जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.05, द आंसर इज 0.952381। सेकंड है, अब इसके डेसिमल के बाद इतनी वैल्यूज इसलिए लिखी हैं क्योंकि हम अगर इसको ये मिलियंस के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो इजीली फिर हो जाएगा, तो इसलिए ताकि प्रॉपर पूरी वैल्यू हमारे सामने हो। तो ये तकरीबन बनता है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ 10 लाख की है, तो ये जो अमाउंट बनती है ये 9,52,381 रुपए बनती है। और सेकेंड ईयर के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1.025, so the answer is 0.975609। 4 divided by 1.1576, 3.455425, तो ये आंसर है इसका थर्ड ईयर के लिए। फोर्थ ईयर के लिए 3.290826, और फिर लास्ट ईयर के लिए 4.701457। तो ये हमने 5 सालों की कैलकुलेशन कर ली। अब हम इन सबको एडअप करेंगे, और एडअप करने के बाद हमारा जो आंसर है वो है 13.3756। ये हमारा डीसीएफ की कैलकुलेशन हो गई है, और ये है 13.3756। अब हमने इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 11 मिलियन की। तो 11 मिलियन से हम जब इसको 11 मिलियन को जब 13 से माइनस करेंगे, द आंसर वुड बी 2.3756 मिलियन, मीन्स के हमें 23 lakhs का जो रिटर्न है एडिशनल, वो पॉजिटिव वैल्यू के अंदर आ रहा है, तो वो हमें मिलेगा। अब डीसीएफ जो है उसकी कैलकुलेशन 13.37 तक ही होगी। ये फर्दर जो मैंने कैलकुलेशन की है ये नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, जस्ट आपको समझाने के लिए कि हम आज अगर 11 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 सालों के लिए, तो 5 साल के बाद हमें 13 मिलियन अप्रोक्सीमेट 13 मिलियन मिलेगा, और उस 13 मिलियन में से हम अपना 11 मिलियन माइनस करें जो आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन वी विल गेट एडिशनली 2 मिलियन अप्रोक्सीमेट अमाउंट
एज अ प्रॉफिट या रिटर्न उसको उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें मिलेगा। तो whether we should invest। अब इसके साथ हमारे पास अगर कोई अल्टरनेट कोई और प्रोजेक्ट है, हम उसकी भी इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे। अगर वो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी जो वैल्यू आती है वो 15 मिलियन है, देन ऑब्वियसली यू विल ऑप्ट फॉर 15 मिलियन प्रोजेक्ट के जहां से आपको 5 साल के अंदर 15 मिलियन मिल रहा है, यू विल गो फॉर इट। एंड जहां अगर आपके अब अगर इस क्वेश्चन में आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती 15 मिलियन और आपको जो डिस्काउंट कैश फ्लो होते, डिस्काउंटेड कैश फ्लो होते वो 13 मिलियन होते, देन ऑब्वियसली ये वैल्यू नेगेटिव में आनी थी, क्योंकि 13 मिलियन से जब आप 15 मिलियन को माइनस करते हो तो अगेन आपका 2 मिलियन का डिफरेंस आ रहा होता। तो मीन कि आपकी आज अगर आप 15 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 5 साल के बाद 13 मिलियन मिल रहे हैं, यू वुड डेफिनेटली नॉट ऑप्टिंग दिस प्रोजेक्ट, और इसके अंदर आपको ये इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो इस तरह जब बिजनेस के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आपने इन फैक्ट्स एंड फिगर्स की वैल्यू पे, बेशक ये एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं, बेशक ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती हैं, इसके अंदर चेंजेस पॉसिबल हैं, ये चेंज हो सकती हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, कुछ फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन। फाइनेंस के अंदर हम फ्यूचर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, फ्यूचर इज अनसर्टन, सो वी हैव टू रिलाई ऑन करंट वैल्यूज और करंट फैक्ट्स एंड फिगर, करंट वैल्यूज। बट फ्यूचर इज नॉट ऑलवेज लाइक कि वो कुछ बुरा ही होगा, कुछ नेगेटिव ही होगा। इट कुड बी इन अ पॉजिटिव वे। कुछ आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हो सकती हैं, आपकी कंट्री की कंडीशंस अच्छी हो सकती हैं, आपकी इंडस्ट्री की कंडीशंस अच्छी हो सकती हैं, ओवरऑल कुछ ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है वो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे डबल आपको मिल रहा हो रिटर्न। तो ये भी हो सकता है कि आपकी पॉलिटिकल, आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स, आपके अदर कोई डिजास्टर हो जाए, लाइक ये कोविड, नेचुरल डिजास्टर्स हो जाए, लाइक ये क्राइसिस इस तरह के हो जाए, पेंडेमिक लाइक, तो फिर आपका जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उससे आप ऑब्वियसली उनको मीट नहीं कर सकते। सो फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन, ये एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं, बट स्टिल वी कांट निगेट इट। हम इनको निगेट नहीं कर सकते, हमें इनके ऊपर ही रिलाई करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो होपफुली आपको ये कैलकुलेशन की समझ आई होगी कि इस तरह हम फ्यूचर के जो वैल्यूज थी, लाइक फ्यूचर में हमें 1 मिलियन नेक्स्ट ईयर मिला, वो प्रोजेक्टेड वैल्यू थी, उससे अगले साल हमें फिर 1 मिलियन, फिर उससे अगले साल 4 मिलियन, फिर उससे अगले साल 4 मिलियन, फिर 6 मिलियन। तो इस तरह ये फ्यूचर प्रोजेक्टेड वैल्यूज थी, उनको हमने डिस्काउंट किया, उनको हमने डिस्काउंट करके ये देखा कि ये जो हमें अगले 5 साल के अंदर वैल्यूज जो अमाउंट मिल रही है, जो रिटर्न मिल रहा है, इसकी आज कितनी वर्थ है। तो आज उसकी 13.3756 वर्थ है, और आज हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा है, 11 मिलियन। तो हम आज की वैल्यू के, आज की डेट के अंदर ही वो 11 मिलियन हमारे पास है, और 13 मिलियन हमें आज की करंट जो आपकी मनी की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग 13 मिलियन है। तो ऑब्वियसली हम फ्यूचर की वैल्यू के ऊपर नहीं जाएंगे, हम उसकी प्रेजेंट जो फ्यूचर की प्रोजेक्टेड वैल्यूज हैं उसकी करंट वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करके हम देखेंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। तो इस तरह हम डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो को यूज करते हैं वैल्यूएशन एज अ वैल्यूएशन मॉडल, और हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस तो ऑब्वियसली हैं, बट स्टिल जैसे कि अभी मैंने बोला कि कुछ फ्यूचर इज अनसर्टन, कुछ अच्छा भी हो सकता है, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्रोजेक्ट को आज आपने नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से आपने उसको विड्रॉ किया और उसका अल्टरनेट प्रोजेक्ट आपने एक्सेप्ट किया इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये भी हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट को कि जो भी कोई भी रीजंस की वजह से वो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, लेकिन इन फ्यूचर वो अगर आप ने जिसको नेगेटिव समझ के विड्रॉ किया वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता था इन फ्यूचर, और जो आपने पॉजिटिव समझ के उसको ऑप्ट किया और वो आपके लिए बैड सर्कमस्टेंसेस की वजह से, अनसर्टन फ्यूचर की वजह से, अनसर्टन फ्यूचर कंडीशंस की वजह से, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से
कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, वो आपकी कैश फ्लोज नेगेटिव हो गए, तो इस तरह आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, और इस तरह आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, वो उसको आप स्ट्रॉन्ग भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपने अपने एंड से सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, सारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्शंस की थी और एस्टिमेट्स लगाए थे, बट फ्यूचर इज अनसर्टन, तो अनसर्टेनिटी की वजह से आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फ्लॉप हो गए या फेल हो गए, और आपकी इन्वेस्टमेंट डूब गई और आपके बिजनेस को डाउनफॉल देखना पड़ा। तो इस तरह के बिजनेस लाइफ के अंदर ये सब कुछ चलता रहता है। आपको अनवांटेड या आपके अनएक्सपेक्टेड, द वर्ड अनएक्सपेक्टेडली आपको समटाइम आपके प्रॉफिट जनरेट होते हैं, और अनवांटेड आपको जो जो लॉसेस हैं वो बियर करने पड़ते हैं समटाइम। तो ये इट्स ऑल अबाउट लाइक फ्यूचर अनसर्टेनिटी गेम, कि जहां पे आपको पता ही नहीं है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, सडन सर्कमस्टेंसेस ऐसे डेवलप हो जाएं और जिसकी वजह से आपको ये फेस करना पड़े, क्राइसिस फेस करना पड़े, लाइक क्रंच फेस करना पड़े। सो ऐसा भी हो सकता है कि जिन इन्वेस्टमेंट को आपने विड्रॉ किया वो लो रिटर्न की वजह से आपने उनको विड्रॉ किया और वो हाई रिटर्न पे कर जाएं, और जो आपने हाई रिटर्न की वजह से ऑप्ट किया वो आपको लो रिटर्न दे जाएं। सो ये इट्स ऑल अबाउट लाइफ ऑफ बिजनेस। यहाँ पे इस तरह सब चलता रहता है, बट स्टिल हमने डिसीजंस लेने होते हैं, हमने इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, हमने बिजनेस को चलाना होता है, एंड वी हैव टू रिलाई ऑन दीज एस्टिमेटेड वैल्यूज। और इसलिए हम ये सारी कैलकुलेशंस करते हैं, मॉडल्स को बनाते हैं, इनकी वैल्यूएशंस करते हैं। होपफुली विद द हेल्प ऑफ दिस इलस्ट्रेशन you could have better understand this concept. इससे रिलेटेड हम और भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, और आपको कुछ प्रैक्टिस असाइनमेंट के लिए भी क्वेश्चंस दूंगी, एंड यू हैव टू सॉल्व देम, और फिर ताकि आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस भी हो जाए, और सेकेंडली फिर आपके जो फाइनल टर्मिनल एग्जाम्स हैं तो उसमें भी आपको हेल्प आउट होगा। Relative to this particular lecture, any question and queries are most welcome. Thanks for joining. Allah Hafiz.